ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रकार का नियम शुरू किया है बिल पास करने के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब गरीब सवर्ण को आरक्षण देना हुआ तो 72 घंटे में 10% आरक्षण दे दिया। ना कोई पत्राचार हुआ, ना कोई कमीशन बैठा। वहीं पिछड़े समाज के निषाद बिंद केवट मल्लाह पाल प्रजापति कुम्हार नाई माझी मझवार इनको आरक्षण देने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि विधानसभा से प्रस्ताव पास हो, फिर विधान परिषद में, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तब आरजीआई के पास जाए। अभी विगत 17 दिसंबर को निषाद पार्टी की तरफ से एक आंदोलन आरक्षण को लेकर के माननीय अमित शाह जी को रमाबाई अंबेडकर मैदान में बुलाया गया और पूरे प्रदेश के आरक्षण चाहने वाले जो पिछड़े समाज के लोग थे वो गए, लेकिन माननीय अमित शाह जी ने वहां आरक्षण पे चर्चा ही नहीं किया और लोग नाराज हो गए, नारेबाजी लगाने लगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तमाम वहां हजारों कुर्सियां तोड़ी गई, विरोध पूरे प्रदेश में चरम पे हो गया। तो जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ड्रामा शुरू किया है। इन्होंने माननीय संजय निषाद जी से एक चिट्ठी लिखवाया मुख्यमंत्री के नाम से कि आरजीआई को एक पत्र लिखिए आप हमको। तो फिर सरकार आरजीआई को पत्र लिख रही है, जबकि आरजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहले ही एफिडेविट दे रखा है कि जब तक विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं क्रमबद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। ये पत्राचार सिर्फ इस नाते कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये झूठ बोलना शुरू करेंगे कि भाई आचार संहिता लग गई है, आप हमको वोट दीजिए और फिर आगे हम आपको आरक्षण देंगे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डबल इंजन की सरकार इनकी है, लेकिन अब आगे ये सिर्फ गुमराह कर करके वोट लेने की कवायद है। इससे हम निषाद बिंद केवट मल्लाह माझी मझवार कश्यप राजभर पाल प्रजापति चौहान जो समाज आरक्षण के लिए 17 जाति के लोग जो आंदोलित हैं, इनसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पत्राचार में गुमराह मत होइएगा। ये अगर चाहते हैं तो जिस तरह 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को 72 घंटे में दिए हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के 72 घंटे के अंदर इनको आरक्षण दे, तब तो माना जाएगा, नहीं तो ये वरना पत्राचार के माध्यम से ये धोखा देने की कवायद हो रही है। और ये सिर्फ इतना भारतीय जनता पार्टी के लोग आचार संहिता तक ये पत्राचार करेंगे, उसके बाद फिर ये झूठ बोलने की कवायद शुरू कर देंगे। तो देखेंगे मुख्यमंत्री आए हुए थे क्षेत्र में, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि विजय है, विश्वास है, डूब रही है। अभी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और जो वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ आए थे, अभी उनके जिले में कलेक्ट्रेट में लोग साढ़ हाँक के पहुंचा दिए। और यहाँ जो योगी जी का ललका साढ़ है वो किसानों का धान, इस समय किसानों का जो है अरकल, मटर, गेहूं, आलू, गोभी चल रहा है, ये शिवराज चौहान को नहीं दिखाई दे रहा है। और तो मजे की बात कि सड़क पर 70% एक्सीडेंट इस समय योगी जी के ललका साढ़ से हो रहा है। ट्रामा सेंटर चले जाइए, आपको 70% मरीज साढ़ों से लड़के मिलेंगे। ये इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी 75 साल में सबसे ज्यादा देश में अगर पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, ये प्रदेश में अमन चैन कैसे हो इस पे बात नहीं करेंगे। ये गरीबों का धोती खोल के गरीबों को कपार पे बांध रहे हैं। ये गैस सिलेंडर जो 400 में मिलता था उसको 1000 कर दिया, जो सरसों का तेल 50 रुपया किलो मिलता था उसको 200 पार कर दिया। दोनों का बढ़ा हुआ दाम जोड़ दीजिए तो फिर 750। अनाज दे रहे हैं 250 का लोगों को और ढिढोरा पीट रहे हैं गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं। तो ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। इस नाते इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। वो क्या बताएंगे, इसी बलिया में उन्हीं के रथ को तो लोगों ने
दौड़ा लिया, भगा दिया उन्हीं के रथ को। अब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे अम्बेडकर नगर में, कुर्सी को भाषण सुना रहे थे। अभी कल आना था अमित शाह जी को मऊ में, और वो डर बस नहीं आए और भेज दिए जो है क्या नाम है इनको, जो प्रभारी यहाँ बन करके आए हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को। और स्थिति ये हो गई कि वहां कोई सुनने वाला नहीं, भीड़ गाली देते हुए सांड को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगार जो चरम सीमा पर है, नौजवान रोजगार के लिए कोई, तो सारे लोग तो गाली देते हुए मीटिंगों में जो ले गए वहां से गाली देते हुए आ रहे हैं। कहीं इनको खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये क्या समाजवादी पार्टी के तरफ जो उंगली उठा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि नोटों के बल पे मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, वोटों के बल पे नहीं, नोटों के बल पे ये सरकार चल रही है। खरीद फरोख्त करके कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद करके ये सरकार चला रहे हैं। ये क्या बोलने वाले हैं? सुपुआ चलनिया बोला था जगह